हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर। कंपनी अकाउंट्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएम में इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड। आइए देखते हैं गाइस, इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इशू ऑफ शेयर का मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। यदि हमें लगता है कि लेक्चर लेंथी नहीं हो रहा तो 4 फीचर ऑफ शेयर को भी अभी हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले गाइस देखिए, इशू ऑफ शेयर आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होते हैं गाइस? देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल यूनिट्स जो टोटल कैपिटल है कंपनी की, उसको हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। ईच यूनिट्स कॉल्ड शेयर। जो ईच यूनिट है वो मेरी क्या कहलाएगी? शेयर कहलाती है। क्लियर है गाइस? फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नॉमिनल अमाउंट ले लेते हैं। किसी भी कंपनी की 10 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल है और उसको हमें स्मॉल यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं। गाइस मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर एक शेयर जो है 1 शेयर इज इक्वल टू 100 रुपीज़ का है। तो गाइस देखिए, हम 100 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000 शेयर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या करा? स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, या मैं कह सकता हूँ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में कंप्लीट कैपिटल को हमने डिवाइड कर दिया। ईच यूनिट्स क्या कहलाती है? शेयर। क्लियर है? आइए अब गाइस देखिए, हम इशू ऑफ शेयर को डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर, तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी कैपिटल होती है। सबसे पहले देखिए, ऑथराइज कैपिटल होती है। ऑथराइज कैपिटल को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर शेयर देख लीजिए। आपको शेयर तो क्लियर हो गया कि शेयर हमारा क्या है कि कंप्लीट कैपिटल को हमने स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। अब गाइस देखिए, शेयर भी मेरे 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है इक्विटी शेयर, सेकंड आता है मेरे पास प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। गाइस देखिए, इक्विटी शेयर, जो भी इक्विटी शेयर को परचेज करता है वो कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। और जो प्रेफरेंस शेयर को परचेज करता है वो हमारा कौन होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है। गाइस इक्विटी शेयर होल्डर को हम ओनर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के, और इनका जो डिविडेंड होता है गाइस वो फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। देखिए, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ओनर नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ हम उनको एज ए थर्ड पार्टी ट्रीट करते हैं कि हमने क्या करा हुआ है, जनरल पब्लिक से एज ए लोन लिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर को हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये ओनर नहीं होते कंपनी के, और फिक्स डिविडेंड पे किया जाता है। फिक्स डिविडेंड का मीनिंग क्या है? देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन होगा कि हमारे 12% प्रेफरेंस शेयर हैं, 15% प्रेफरेंस शेयर हैं या 18% प्रेफरेंस शेयर हैं। कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर हैं क्लियरली मेंशन होगा, और उतना ही परसेंट यहाँ पर डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है कंपनी के द्वारा। क्लियर है ये बात? लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का कोई भी डिविडेंड फिक्स नहीं होता। यदि प्रॉफिट बचता है कंपनी के पास तो एज ए डिविडेंड डिक्लेयर करेगी इक्विटी शेयर होल्डर में, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। आइए अब कैपिटल को देखते हैं। गाइस सबसे पहले आती है यहाँ पर हमारी ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। देखिए, दिस इज मैक्सिमम कैपिटल ऑफ ए कंपनी विच मेंशन इन द एमओए। एमओए क्या है भाई? यहाँ पर एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप कंपनी अकाउंट्स में पढ़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एक मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है। ऑथराइज यानी मैक्सिमम कैपिटल कितनी है, उस कैपिटल से ज़्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती। किसको? जनरल पब्लिक को। सेकंड देखिए, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होगी? ऑथराइज कैपिटल का ही एक पार्ट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है विच इज ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर की गई है। अब गाइस देखिए, मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि ऑथराइज कैपिटल थी 10 लाख रुपीज़, और इसमें से हमने क्या करा? जनरल पब्लिक को ऑफर करी 1 लाख की, तो ये मेरी क्या कहलाएगी? इशूड कैपिटल कहलाएगी। लेकिन गाइस ये आई कहाँ से है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथराइज कैपिटल में से। तो ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट है इशू कैपिटल। क्लियर है? लेकिन डिफरेंस क्या है कि ऑथराइज कैपिटल तो कंप्लीट कैपिटल है कंपनी की, लेकिन इशूड कैपिटल जो है कि वो पब्लिक को ऑफर की गई है कि आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पर आती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब गाइस देखिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है यहाँ पर? इट इज़ द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का पार्ट होता है। यहाँ पर हमने कितने की इशू करी थी? 1 लाख रुपीज़ की हमने कैपिटल को इशू किया है। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, हम क्या मान के चल रहे हैं, हमारे एक शेयर का प्राइस कितना है यहाँ पर? 100 रुपीज़। तो हमने कितने शेयर इशू करेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पर 1000 शेयर को हमने इशू किया है। तो ये मेरा क्या कहलाती है? इशूड कैपिटल कहलाती है। अब देखिए, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी यहाँ पर? इट इज़ द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का ही पार्ट होती है विच इज सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक, जो कि जनरल पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर ली गई है। गाइस देखिए, हमने कितना इशू किया था यहाँ पर? 1 लाख रुपीज़ के हमने शेयर को इशू किया था। यदि इसमें से
90,000 के ही शेयर यहाँ पर परचेज़ किए गए हैं जनरल पब्लिक के द्वारा, तो वो मेरी क्या कहलाई जाएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाई जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर कई ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख रुपीज़ के शेयर जो है कंपनी जनरल पब्लिक जो है परचेज कर ले। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है, इशूड कैपिटल का ही पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सेकंड देखिए कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑथराइज कैपिटल, सेकंड इशूड, थर्ड सब्सक्राइब्ड और फोर्थ कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल का क्या है, यहाँ पर एक सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट है विच इज़ कॉल्ड अप बाय द कंपनी, जो कि कंपनी के द्वारा कॉल किया गया है। गाइस मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 100 रुपीज़ का हमारा शेयर था, तो गाइस काफ़ी टाइम्स क्या होता है ना यहाँ पर कि लमसम में पेमेंट कर दी जाती है, लेकिन कंपनी इसको क्या करती है गाइस, इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है। जैसे यहाँ पर हम मान के चलते हैं 20 वो एप्लीकेशन पे ले लेगी, यहाँ पर 30 अलॉटमेंट पे ले लिए और 20 फर्स्ट कॉल पे, और गाइस यहाँ पर जो रिमेनिंग 30 है उसे हमने फाइनल कॉल पे रिसीव करे। तो गाइस देखिए यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रही है कंपनी जो अपने 100 रुपीज़ को। लमसम क्या होता है, जब 100 रुपीज़ का शेयर था और जिस टाइम हमने इशू करें उसी टाइम हमें 100 रुपीज़ रिसीव हो गए। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या करा कंपनी ने, 4 इंस्टॉलमेंट में जो है रिसीव कर रही है। 4 इंस्टॉलमेंट का मीनिंग क्या है कि 20 रुपीज़ फर्स्ट टाइम, 30 रुपीज़ सेकेंड टाइम, 20 थर्ड टाइम और 30 फोर्थ टाइम। तो गाइस देखिए इसको क्या कहते हैं हम, यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम मनी रिसीव होती है कंपनी को, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम पेमेंट की जा रही है शेयर होल्डर के द्वारा वो क्या कहलाती है, एप्लीकेशन मनी कहलाती है। सेकेंड टाइम जो पेमेंट की जाती है उसे हम कहते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट मनी। और जो यहाँ पर थर्ड टाइम होगी शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट, हम उसको क्या कहते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉल, और ये हमारी क्या कहलाएगी, लास्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है। तो भाई जो भी शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट की जा रही है यहाँ पर, यानी उसको इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है, हम उसको ही नाम दे देते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन मनी जो फर्स्ट टाइम हमें रिसीव हुई है, सेकंड क्या होगी अलॉटमेंट मनी, थर्ड यहाँ पर फर्स्ट कॉल मनी, और लास्ट क्या होती है मेरी लास्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है गाइस। ऐसा भी हो सकता था यहाँ पर 50 के 50 जो है कंपनी मांग लेती, यहाँ पर यदि कंपनी इस तरह यहीं पे 50 ले लेती तो ये मेरी क्या कहलाती, लास्ट एंड फाइनल कॉल कहलाती फिर। क्लियर है। तो गाइस देखिए अब कंपनी इस तरीके से यहाँ पर कंपनी के पास पैसा आएगा, जो 100 रुपीज़ का शेयर उसने इशू किया है उसके पास जो है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है। क्लियर है। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रही है। तो गाइस देखिए कॉल्ड अप कैपिटल क्या कहलाएगी यहाँ पर, देखिए क्या था, विच इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी, जो कि कंपनी के द्वारा कॉल कर दी गई है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एप्लीकेशन मनी मांगी हो और अलॉटमेंट मनी मांगी हो, और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के लिए अभी तक कहीं ना हो शेयर होल्डर को कि आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पेमेंट जो है सबमिट करिए। तो गाइज कॉल्ड अप कैपिटल कितनी कहलाएगी फिर मेरी 50। क्लियर है। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मांगी हो, अलॉटमेंट मनी मांगी हो और फर्स्ट कॉल की मांग ली और फाइनल कॉल के लिए अभी तक कॉल ही ना की हो अपने शेयर होल्डर को, तो फिर मेरी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी कहलाएगी गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 + 20 50 और 20 ये कितने हो गए 70। ये हमारी क्या कहलाती है, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। सेकंड आती है गाइस देखिए यहाँ पर पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होगी, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का ही पार्ट है यहाँ पर, कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट है, मीन्स डैट द मेंबर ऑफ द कंपनी हैव पेड, जो कि हमने कॉल्ड अप की थी, जितनी भी कंपनी ने कॉल की थी उसमें से कितनी मनी पे कर दी गई है शेयर होल्डर के द्वारा, वो क्या कहलाती है गाइस, पेड अप कैपिटल कहलाती है। क्लियर है। अभी हमने एग्जांपल लिया था कि कंपनी ने यहाँ तक की ही क्या करी है, पेमेंट को मांगा है अपने शेयर होल्डर से। एप्लीकेशन का तो आएगा ही आएगा और अलॉटमेंट का भी उन्होंने मांग लिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक शेयर होल्डर को कहा नहीं गया कि आप उसको पे करिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितनी हो गई 50 कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर जो पेड अप कैपिटल थी हमारे शेयर होल्डर ने अभी तक हमें अलॉटमेंट की मनी पे ही ना की हो, तो हमारे लिए पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी यहाँ पर ओनली 20। क्लियर। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, जितनी कंपनी ने मांग ली, और पेड अप क्या है, जितनी शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को पे कर दी गई है। क्लियर है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी हम इसकी अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे कि इशू ऑफ शेयर की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। आइए सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। अब गाइस देखिए यदि हमारा 100 रुपीज़ का शेयर था और 100 के 100 रुपीज़ शेयर होल्डर के द्वारा पे कर दिए गए एट ए टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो उस कॉन्सेप्ट में क्या होगा गाइस, वहाँ पर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लेकिन हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि हमारे पास 100 रुपीज़ का जो था शेयर था और उसमें 20 हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी,
30 अलॉटमेंट पे हुए थे, 20 फर्स्ट कॉल पे और यहाँ पर 30 की फाइनल कॉल पे हमें रिसीव हुए थे। गाइस सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पर फाइनल कॉल क्या है, हम नाम दे देते हैं कि यहाँ पर जो हमें मनी रिसीव हुई है वो एप्लीकेशन है, जो ये 30 रुपीज़ हमें रिसीव हुए हैं ये अलॉटमेंट के हैं और 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के हैं और 30 फाइनल कॉल के हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर कॉल सिनेरियो क्या होगा कि हमने कॉल करी, कंपनी ने कहा कि आप ये फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज़ पे करिए, लेकिन शेयर होल्डर के द्वारा पे ही नहीं किए गए, तो वो मेरा क्या होता है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होगा गाइस देखिए, इट इज़ द अमाउंट विच हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी, कंपनी ने कॉल्ड अप तो कर दिया लेकिन बट हैज़ नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, लेकिन शेयर होल्डर के द्वारा पे नहीं किया गया, तो वो मेरा क्या होगा कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। कि कंपनी के लिए क्या आएगा, कंपनी यहाँ पर उसे पैसा रिसीव होना था लेकिन पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो इसलिए क्या करती है कॉल्स इन एरियर के नाम से एक टेम्परेरी असेट्स जो है वो क्रिएट्स कर देती है कि हाँ भाई हमें पैसा मिलना है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। सेकंड हमारा आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या है, देखिए यहाँ पर जो कंपनी ने डिमांड की थी फर्स्ट कॉल की थी, लेकिन कुछ भगवान टाइप के हमारे पास शेयर होल्डर अवेलेबल थे, कुछ परमात्मा टाइप के हमारे पास शेयर होल्डर अवेलेबल थे, जिन्होंने क्या करा कि कंपनी से कहते हैं कि सर आप ये 20 रुपीज़ तो लीजिए फर्स्ट कॉल के, साथ में हम आपको फाइनल कॉल भी अभी से पे कर रहे हैं, आगे हमें परेशान मत कीजिएगा, अभी हमारे पास फंड्स अवेलेबल है एक्सिस, तो हम आपको अभी से पे कर देते हैं। तो वो मेरी क्या कहलाती है कॉल्स इन एडवांस। देखिए इट इज़ द अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। गाइस देखिए कंपनी ने कॉल्ड नहीं किया है लेकिन बट हैज़ बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर के द्वारा ऑलरेडी पे कर दिया गया है, तो वो क्या कहलाता है कॉल्स इन एडवांस। अब गाइस देखिए कॉल्स इन एरियर हो रहा है या कॉल्स इन एडवांस हो रहा है, हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। कॉल्स इन एरियर पे हमें इंटरेस्ट जो है रिसीव होगा और कॉल्स इन एडवांस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब गाइस देखिए शेयर होल्डर यहाँ पर हमें एडवांस में ही, मान लीजिए फर्स्ट और फाइनल कॉल के बीच में 3 मंथ्स का गैप था और शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे ही हमें फाइनल कॉल की भी पेमेंट कर दी, तो हमें क्या करना होगा 3 मंथ्स का उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना होगा। अब गाइस देखिए इंटरेस्ट का जो रेट होगा ना, यहाँ पर मैक्सिमम रेट कितना है 10% है, बाकी जो कंपनी के मेमोरेंडम में मेंशन होगा हम उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। गाइस मैक्सिमम रेट कितना है 10% है, कंपनी 10% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती अपने शेयर होल्डर से। सेकंड आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में जो मैक्सिमम रेट इंटरेस्ट का हमें पे करना है वो कितना पे करना होगा गाइस 12% पे करना होगा, इससे हम कम कर सकते हैं, क्लियरली मेंशन होगा मेमोरेंडम में कि कितना हमें पे करना है कॉल्स इन एडवांस पे, कि किसी भी शेयर होल्डर से हमें एडवांस में मनी रिसीव हो गई तो उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 12% इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ये कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है। सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस आ जाता है गाइस काफ़ी टाइम्स, दोनों जो है यहाँ पर एक चीज़ नहीं होती, दोनों डिफरेंट टर्म है। क्लियर है। देखिए कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं यहाँ पर, इट इज़ द पार्ट ऑफ द रिजर्व विच इज़ नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जो कि फ्री नहीं है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्री रिजर्व नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं कैपिटल रिजर्व कहते हैं। और रिजर्व कैपिटल क्या होती है भाई, यहाँ पर मैं रिजर्व कैपिटल को सिंपल सा कह सकता हूँ अनकॉल्ड अप कैपिटल होती है। देखिए इट इज़ द कैपिटल विच हैज़ नॉट बीन कॉल्ड अप, जो कि कॉल्ड अप नहीं की गई कंपनी के द्वारा और कंपनी ने डिसाइड किया है, द कंपनी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू कॉल अनलेस अदरवाइज द कंपनी वाउंड अप, जब तक कंपनी क्लोज नहीं होगी जब तक कंपनी डिमांड भी नहीं करेगी अपने शेयर होल्डर से कि आप जो आपके ऊपर ड्यू है मनी उसको आप पे करिए। क्लियर है। वो क्या कहलाती है कैपिटल रिजर्व रिजर्व कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल रिजर्व क्या है कि जो रिजर्व तो है लेकिन फ्री नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एज ए डिविडेंड। अब गाइस देखिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ यहाँ पर प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है ना गाइस, जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी क्या करती है अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन होता है कितने शेयर कंपनी इशू कर रही है, क्या उसका प्राइस है, क्या उसकी फेस वैल्यू है, क्या उसकी नॉमिनल वैल्यू है, सब कुछ मेंशन होता है, और कितने टाइम पीरियड के लिए ऑफर है, सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है। तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, एनी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू कंपनी इनवाइट कर रही है जनरल पब्लिक को कि आप आइए हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है। ये क्या कहलाता है, प्रोस्पेक्टस कहलाता है। प्रोस्पेक्टस भी 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, आप कंपनीज एक्ट में डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब हम अकाउंटिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि अकाउंटिंग कैसे होती है। आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हम अकाउंटिंग देखेंगे वो देखेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार। एट पार का मीनिंग क्या होता है कि 100 रुपीज़ का शेयर था और हम उसको 100 रुपीज़ में ही इशू कर रहे हैं। क्लियर है। तो देखिए इशू ऑफ शेयर एट पार,
तो गाइस देखिए, जब कोई भी कंपनी यहाँ पर शेयर को इशू करेगी तो सबसे पहले क्या होता है ना, उसके लिए हमें एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। क्लियर है? तो गाइस देखिए, जो भी वहाँ से हमें मनी रिसीव होगी एप्लीकेशन पे, सबसे पहले हमने क्या करा, प्रोस्पेक्टस इशू करा। प्रोस्पेक्टस जैसे ही जनरल पब्लिक प्रोस्पेक्टस देखती है, अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। तो अप्लाई करना स्टार्ट करती है गाइस, देखिए अप्लाई ऐसे तो कर देगी नहीं, डायरेक्ट अप्लाई कर देगी। उसके लिए उसे कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है, कुछ अमाउंट पे करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन मनी कहते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। गाइस मैं यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप चाहें तो यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में डेफिनेटली नरेशन लिखेंगे। यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो ना लिखें। तो गाइस देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि हमारी असेट्स क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और गाइस देखिए, शेयर एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, एक लाइबिलिटी क्रिएट्स कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारी लाइबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसलिए यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने क्या करा, क्रेडिट। अब गाइस देखिए, यहाँ पर ये तो क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी की हमारी एंट्री हो गई जब हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। सेकंड एंट्री क्या होगी, हमें शेयर को अलॉट करना होगा। शेयर अलॉट करेंगे तो गाइस देखिए, शेयर एप्लीकेशन जो हमने टेम्परेरी लाइबिलिटी क्रिएट्स की थी, उसको हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो गाइस देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, हमारी एक लाइबिलिटी तो कम हो गई है, यहाँ पर ये लाइबिलिटी क्या हुआ, डिक्रीज हो गई, और ये वाली लाइबिलिटी क्या हुआ, हमारी इंक्रीज हो गई। क्योंकि शेयर कैपिटल गाइस क्या है, यहाँ पर हमारा कंपनी का पैसा तो नहीं है, शेयर होल्डर का पैसा, जनरल पब्लिक का पैसा है, तो उसके लिए क्या होगी, कंपनी के लिए लाइबिलिटी होगी। अब गाइस देखिए, यहाँ पर हमारे पास पैसा आया, सबसे पहले एप्लीकेशन आई, हमने शेयर अलॉट कर दिया। अब शेयर अलॉट कर दिया गाइस देखिए, मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या करती है, यहाँ पर वन टाइम्स जो एक पेमेंट नहीं आती, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, अलॉटमेंट को मंगाएगी कंपनी, शेयर होल्डर से डिमांड करेगी कि आप अलॉटमेंट की मनी को पे करिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट मनी को ड्यू पास करने की एंट्री क्या हो जाएगी गाइस देखिए, अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब गाइस देखिए, जब अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव होगी तो क्या एंट्री होगी, यहाँ पर हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मनी। क्योंकि हमें किस चीज़ का पैसा रिसीव हो रहा है गाइस देखिए, यहाँ पर बैंक में किस चीज़ का पैसा आ रहा है, यहाँ पर अलॉटमेंट मनी का आ रहा है जो हमने फर्स्ट में डेबिट किया, तो अब हमें उसे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री होगी गाइस हमारी फर्स्ट कॉल की। अब गाइस देखिए, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, यहाँ पर सेम करेंगे हम, यहाँ पर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगी गाइस, देख सकते हैं आप हमारी यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब गाइस देखिए, हमने क्या करा, यहाँ पर फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू तो कर दी, लेकिन अभी हमें रिसीव भी तो होगा, और रिसीव कहाँ होगा, वो बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगी गाइस, यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल, और जिस भी अमाउंट से आप क्लियरली मेंशन कर देंगे। अब गाइस देखिए, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी शेयर होल्डर ने जो है पेमेंट ही नहीं की, तो वहाँ पर क्या होगा, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। उसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी आप जो है सिंपल, बिल्कुल सिंपल एंट्री पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी गाइस, यहाँ पर फाइनल कॉल की एंट्री होगी। तो गाइस देखिए क्या हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, पैसा आने की होगी, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा। अब हमने फाइनल कॉल को शेयर होल्डर से डिमांड तो कर दी कि आप फाइनल कॉल की पेमेंट कीजिए, अब उनके द्वारा पेमेंट भी की जाएगी। तो ये क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अभी उस पर डिस्कस करेंगे कि किसी शेयर होल्डर ने पे नहीं किया तो क्या होगा। मैंने आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ाया था ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। अब गाइस देखिए, सेकंड जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर करते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम।
100 वाला शेयर हम 105 में इशू कर रहे हैं। गाइस क्या आपको लगता है कि कोई भी कंपनी यहाँ पर 100 का शेयर है उसको 100 में ही इशू करती है? नहीं, आप उसकी फेस वैल्यू चेक करिए। फेस वैल्यू कितनी होती है? 10 रुपये, 15 रुपये। लेकिन जो शेयर इशू होता है वो कितने का होता है? 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ कंपनी का जो मार्केट में शेयर चल रहा होता है। क्लियर है? तो ये सब कंपनी के अपने जो शेयर्स को इशू करती है वो प्रीमियम पे ही करती है मोस्टली। आइए, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो गाइस देखिए एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा। तो गाइस देखिए ये तो सेम एंट्री होगी यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब गाइस देखिए सेकंड एंट्री में हमारा चेंज आएगा यहाँ पर। सेकंड एंट्री में क्या चेंज आएगा गाइस? देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। क्लियर है? हम क्या करेंगे यहाँ पर? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि ये हमारी इनकम है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है गाइस यहाँ पर हमने हमारे 100 रुपीज़ का शेयर था, हमने उसको क्या करा? 200 रुपीज़ में इशू किया। तो गाइस 100 रुपीज़ का क्या हो गया? यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जो कि हमारी इनकम होती है। गाइस देखिए फर्स्ट एंट्री हमने सेम करी। मैं मान के चलता हूँ कि 100 रुपीज़ का मेरा एक शेयर था और हमने उसको इशू कितने पे किया है? 105 में। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी वो कितने से हुई होगी? 105 से। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? लेकिन शेयर तो मेरा 100 रुपीज़ का ही था, तो 5 रुपीज़ की एंट्री कहाँ होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्लियर है गाइस? देखिए बाकी एंट्री हमारी सभी क्या होंगी? यहाँ पर सेम होंगी। क्लियर है? आइए अब मैं आपके साथ डील करता हूं कि किसी शेयर होल्डर ने किसी भी कारण से हमें फर्स्ट कॉल की मनी पे नहीं किया, फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, या अलॉटमेंट मनी ही पे नहीं कर पाया, तो हम एंट्री कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी। क्लियर है? सेकंड एंट्री भी हमारी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं एप्लीकेशन पे ही किसी ने हमें अमाउंट पे नहीं किया। एप्लीकेशन पे नहीं करेगा तो हम उसको शेयर ही अलॉट करने वाले नहीं है। क्लियर है? तो ये दोनों एंट्री तो हमारी सेम होगी। यदि हमने प्रीमियम पे किया है तो ये एंट्री आप करेंगे। हमने जो शेयर को इशू किया है वो 8 पार पे किया है तो आप फर्स्ट वाली एंट्री करेंगे, ये वाली एंट्री करेंगे। क्लियर है? अब थर्ड एंट्री देखिएगा, यहाँ पर थर्ड एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री भी सेम होगी, क्योंकि हमें अलॉटमेंट मनी क्या करनी होगी? ड्यू करनी होगी। ड्यू करने की तो सेम होगी भाई, हम शेयर होल्डर से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारे अलॉटमेंट का अमाउंट जो है पे करिए। अब सेकंड एंट्री जब शेयर होल्डर की पे करने की बारी आएगी तो हम क्या करते थे? यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जनरली हम एंट्री करते थे जब हमारे पास पैसा रिसीव हो जाता था। लेकिन हम बात कब की कर रहे हैं? जब कोई एक शेयर होल्डर अमाउंट पे नहीं करता। तो गाइस देखिए एंट्री क्या होगी यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा तो आएगा, ये अलग बात है कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। तो गाइस देखिए बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक और एंट्री एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू ऑन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है गाइस? आप यहाँ पर अमाउंट मेंशन करेंगे, बैंक में कितना आएगा जितना हमें रिसीव हो गया, और यहाँ पर कितना आएगा जितना हमारा अमाउंट जो है ड्यू हुआ है, और यहाँ जितना हमने अलॉटमेंट पे शेयर होल्डर से डिमांड की थी कि आप उतना अमाउंट हमें पे करिए। अब गाइस देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में की थी। ये तो ये एंट्री तो सेम होगी। अगेन अब क्या होगा गाइस? पैसा आएगा यहाँ पर बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन गाइस हम बात किसकी कर रहे हैं? किसी भी शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं किया तो हम क्या करेंगे? तो गाइस देखिए यहाँ पर एक अकाउंट खोलेंगे, कोलसिन एरियर, कोलसिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए हमने यहाँ पर जो एंट्री करी वो 200 रुपीज़ से करी और हमें 100 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए। तो 100 रुपीज़ रिसीव हुए तो 100 तो बैंक में जाएंगे, और 100 क्या होगा यहाँ पर? ड्यू हो गए। तो 100 यहाँ, और गाइस देखिए टोटल चला जाएगा यहाँ 200, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे हमने डिमांड कितने की थी? 200 की, और हमें रिसीव कितना हुआ है? 100। तो 100 का क्या हो गया? कोलसिन एरियर। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर जो एंट्री होगी सेकेंड एंट्री तो सेम होगी यहाँ पर
फाइनल कॉल को ड्यू करने की। लेकिन फाइनल कॉल पे अब क्या हुआ गाइस, देखिए हम मान के चलते हैं, देखिए कॉल सिनेरियो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से खुलेगा। मैं मान के चलता हूँ कि फाइनल कॉल पे उसने ये अमाउंट हमें पे कर दिया। क्लियर है? तो गाइस देखिए एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है? टू, देखिए गाइस टू क्या होगी यहाँ पर, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू कॉल सिनेरियर अकाउंट टू ड्यू ऑन अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? अब गाइस देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर फाइनल कॉल का अमाउंट हमें रिसीव होना था 200 और यहाँ पर 100 जो है ड्यू हुआ था वो भी हमें रिसीव हो गया, और अलॉटमेंट पे भी हम मान के चलते हैं कि 100 रुपीज़ हमारा ड्यू हुआ था। तो गाइस देखिए वो 100 भी हमें रिसीव हो गया। तो अब टोटल अमाउंट हमें कितना रिसीव हुआ है यहाँ पर 400 रुपीज़। तो इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें ईजिली क्लियर हुई। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। अभी जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे आपको सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए। एक यहाँ पर जो है गाइस केस क्रिएट करता हूँ। देखिए कंपनी ने इशू जो किए थे, कंपनी इशूड शेयर 10,000 एट द रेट 100 रुपये ईच, बट एप्लीकेशन मनी रिसीव 15,000 शेयर। क्लियर है? कंपनी ने कितने इशू किए थे यहाँ पर 10,000 शेयर, लेकिन उसके पास जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो कितने की हुई है 15,000 शेयर की। तो गाइस देखिए सबसे पहले एंट्री तो एक एंट्री तो सेम होगी। यहाँ पर क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से हो जाएगी गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 लाख से। क्लियर है? 10,000 इंटू में 15,000 इंटू में 100 तो कितने से हो जाएगी 15 लाख से। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो हमें एक्सीज 5,000 शेयर की मनी रिसीव हुई है, 5,000 की इंटू में 100 कितने हो गए गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए जो हमें एक्स्ट्रा रिसीव हुए हैं। उसके 5 लाख के पास कंपनी के पास जो है 5 लाख का ऑप्शन होता है। कंपनी चाहे तो उसको रिफंड कर सकती है और कंपनी चाहे तो उसको एडजस्ट कर सकती है किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए। हम यहाँ क्या मान के चल लेते गाइस, एट पार पे हमने इशू किया है और एट लमसम में हम इशू करने हैं। यहाँ पर 100 रुपीज़ का शेयर है तो 100 के 100 हमें वन टाइम में रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो उस केस में क्या करेगी गाइस, देखिए जो एंट्री पास करेगी कंपनी वो क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर कितना था 15 लाख रुपए जब हमें रिसीव हुए थे, लेकिन हम मैक्स टू मैक्स कितने के शेयर इशू कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली 10 लाख रुपीज़ के हम यहाँ पर शेयर को इशू कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज़ है हमें उसको क्या करना होगा, रिफंड करना होगा शेयर होल्डर्स को। क्लियर है? आइए सेकंड केस देखिएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर हमारा 100 रुपीज़ का शेयर था और जो मैंने अभी आपको बताया था कंपनी क्या कर रही है 20 रुपये तो एप्लीकेशन पे ले रही है और 30 रुपीज़ कह रही है अलॉटमेंट पे कर देना आप, 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे करना और रिमेनिंग 30 रुपीज़ आप हमें फाइनल कॉल पे करना। उस केस में क्या एंट्री करेगी, फर्स्ट सेकेंड। तो गाइस देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंट्री तो हमारी सेम होगी। क्लियर है? 15 लाख से। सेकंड एंट्री क्या होगी गाइस, देखिए सेकंड एंट्री में कुछ चेंजेस आएंगे, ध्यान से देखिएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा गाइस, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना था 15 लाख, लेकिन मैं एडजस्ट कितने कर सकता हूँ यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ जो अलॉट कर सकता हूँ शेयर वो कर सकता हूँ 10 लाख रुपीज़ के। बाकी मेरे पास रिमेनिंग अभी भी 5 लाख रुपीज़ अवेलेबल है। लेकिन गाइस देखिए अलॉटमेंट के लिए मैं कितने एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर आप अलॉटमेंट के लिए देखिए कैलकुलेट करिए कितने रुपीज़ के, 10,000 इंटू में 30। तो गाइस देखिए कितने रुपीज़ मुझे अलॉटमेंट पे रिसीव होने वाले हैं, 3 लाख। टोटल अमाउंट 3 लाख रुपये जो है मुझे रिसीव होने वाला है, लेकिन एक्स्ट्रा मेरे पास अभी कितना अवेलेबल है 5 लाख। तो गाइस देखिए मैं अलॉटमेंट के लिए 3 लाख से ज़्यादा
एडजस्ट नहीं कर सकता। तो गाइस देखिए 3 लाख रुपीज़ मैंने यहाँ कर दिए, बचे कितने 2 लाख। 2 लाख में भी कंपनी के पास ऑप्शन होता है, कंपनी चाहे तो गाइस उसको फर्स्ट कॉल के लिए एडजस्ट कर सकती है और कंपनी चाहे तो यहाँ पर रिफ़ंड भी कर सकती है। हम मान के चलते हैं कि कंपनी ने रिफ़ंड कर दिया तो क्या करेगी, 2 बैंक अकाउंट कितने से 2 लाख रुपीज़ से। क्लियर है। और यदि वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करती तो क्या एंट्री करती, 2 फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर। छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन गाइस ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे जब हम सम सोल्व करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी लेंथी सब में ये एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। सेकेंड टॉपिक हमारा आता है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। अदर देन कैश का मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो हम शेयर को इशू कर रहे हैं वो कैश में ना करके कुछ अदर कंसिडरेशन में कर रहे हैं। हमने कंसिडरेशन क्या हो सकता है, हमने किसी से असेट्स परचेज करी है, किसी से फर्नीचर परचेज करा है, हो सकता है किसी का बिजनेस ही पूरा का पूरा हमने टेक ओवर कर लिया हो, उसको हम प्राइस पे ना करके हमने क्या करा है कि हम कह रहे हैं आप हमारे इशू को ले लीजिए, सॉरी आप हमारे शेयर को ले लीजिए। क्लियर है। तो गाइस देखिए उसके केस में एंट्री क्या होगी, हमने जब किसी का भी बिजनेस परचेज किया तो गाइस देखिए हमारे पास उसकी कंपनी की असेट्स आएंगी। असेट्स आएंगी तो गाइस आपको पता है कि असेट्स हमेशा ऑलवेज क्या होती है, जब इंक्रीज होती है डेबिट होती है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू, उस कंपनी की सारी लाइबिलिटी भी आएंगी तो उसकी लाइबिलिटी अब हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमने परचेज कर लिया। तो 2 लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज़ में भी क्या होगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज होगी 2 लाइबिलिटीज। अब गाइस देखिए 2 क्या होगा यहाँ पर, 2 वेंडर अकाउंट होगा। वेंडर अकाउंट का मीनिंग क्या होगा गाइस, देखिए हमने उसकी सारी एसेट ले ली, हमने उसकी सारी लाइबिलिटी ले ली, अब हमें जो परचेज कंसिडरेशन है वो भी तो हमें उसको पे करना होगा। क्लियर है। अब गाइस देखिए फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ गाइस, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल को क्रिएट करते हैं। हमने XYZ लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया है। क्लियर है। जिसकी असेट्स अवेलेबल थी 10 लाख रुपीज़ की, लाइबिलिटीज़ थी उसकी 8 लाख की, और परचेज कंसिडरेशन गाइस देखिए यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन है 12 लाख। क्लियर। आइए एंट्री पास करते हैं। तो गाइस देखिए असेट्स में तो सीधा सीधा यहाँ पर कितना जाएगा, 10 लाख रुपीज़, लाइबिलिटी में कितना जाएगा 8 लाख। अब गाइस देखिए हमने जो वेंडर से परचेज किया है वो कितने में किया गाइस, यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन कितना गाइस, इसको आप 22 लाख करिए। हमने 22 लाख रुपए में परचेज कंसिडरेशन है हमारा कि हम आपके बिजनेस को 22 लाख रुपए में परचेज करना चाहते हैं। अब हमने देखा कि 10 लाख रुपए की तो उसकी असेट्स थी और 8 लाख की हमारे पास लाइबिलिटी आ गई। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंडर अकाउंट्स में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 22 लाख रुपीज़। अब गाइज देखिए 22 लाख ये 8 लाख ये कितने हो गए 30 लाख, लेकिन बदले में हमारे पास कितने की आ रही है, ओनली एंड ओनली 10 लाख रुपीज़ की असेट्स आ रही है। तो गाइज देखिए यदि डेबिट साइड में गाइज डिफरेंस अराइज होता है तो आप करिएगा यहाँ पर गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा गाइज, यहाँ पर 20 लाख से। क्लियर। जो हम उसको 20 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं गाइस, उसकी गुडविल के लिए कर रहे हैं, उसकी मार्केट में गुडविल है। लेकिन गाइस ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट साइड में हमारी जो है बैलेंसिंग फिगर आए तो आप क्या करिएगा, टू कैपिटल रिजर्व, फिर हम उसको क्या करते हैं अपना फ़ायदा मान के चलते हैं और कैपिटल रिजर्व में हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लियर है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है गाइस, यहाँ पर ओनली एंड ओनली बैलेंसिंग फिगर है। यदि क्रेडिट साइड आती है तो कैपिटल रिजर्व आप नोट्स करिए और डेबिट साइड आती है तो गुडविल नोट्स करिए। क्योंकि गाइस देखिए हम किसी को भी यहाँ पर आप खुद देखिए हम 22 लाख रुपए में किसी भी बिजनेस को परचेज कर रहे हैं जिसकी ओनली एंड ओनली 10 लाख रुपए की एसेट्स है और 8 लाख की लाइबिलिटी, तो हम उसको एक्स्ट्रा पे किस लिए कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पे किस लिए करेंगे, क्योंकि उसकी मार्केट में एक अच्छी गुडविल अवेलेबल है, इसलिए हम उसका बिजनेस के लिए पे करने के लिए तैयार हैं। तो गाइस देखिए ये फर्स्ट एंट्री किसके लिए हो गई, हमें बिजनेस परचेज करने के लिए। क्लियर है। सेकंड एंट्री क्या होगी गाइस, देखिए सेकंड एंट्री हो जाएगी यहाँ पर वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अब हमारे पास कोई भी कैश तो आएगा नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, अपने शेयर अलॉट करने होंगे जो भी वेंडर का अमाउंट है। नंबर ऑफ़ शेयर गाइस देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है नंबर ऑफ़ शेयर को कैलकुलेट करने का।
क्योंकि अमाउंट तो हमें पता है कि 22 लाख रुपये हमें यहाँ पर 22 लाख दिखा देंगे, क्लियर है। लेकिन गाइस एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड्स करता है काफ़ी, एग्जामिनर आपके नंबर जो है डिडक्ट कर सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर आपको कैलकुलेट करके दिखाने होंगे। नंबर ऑफ़ शेयर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो गाइस यहाँ पर एग्रीड प्राइज है, एग्रीड प्राइस यानी 22 लाख रुपये जो हमारा ये परचेज कंसिडरेशन है, एग्रीड प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ शेयर, शेयर का प्राइस कितना है। अब गाइस देखिए हमने एट पार पे इशू करें तो यहाँ पर 100 रुपीज़ होगा हमारे शेयर का प्राइस, तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यदि हम अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं यानी 100 वाले को 105 में, तो आप 105 से डिवाइड करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमारे नंबर ऑफ़ शेयर क्या होंगे, कम हो जाएंगे और हम अपना क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे, क्लियर है। अभी आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए लास्ट कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर इशू ऑफ शेयर में, इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर और प्रमोटर। गाइस देखिए समटाइम्स क्या होता है ना कि हम अंडर राइटर को कंपनी के शेयर इशू करते हैं या प्रमोटर को करते हैं, क्लियर है। अंडर राइटर कौन होता है गाइस, अंडर राइटर एक पर्सन होता है जो कि गारंटी देता है कि जनरल पब्लिक ने आपके शेयर परचेज नहीं किए तो मैं आपके शेयर परचेज करूंगा, वो हमारा क्या कहलाता है, अंडर राइटर। हमें उसको एक कमीशन पे करना होता है, तो हम उसको कमीशन कैश में पे ना करके हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के समटाइम्स शेयर को इशू कर देते हैं उसके लिए, क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या होगी मेरी, देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी गाइस, देखिए अंडर राइटर का कमीशन है हमारे लिए क्या एक्सपेंसिव है, तो हमें उसको डेबिट करना होगा। देखिए अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर, जो भी अमाउंट होगा गाइस वहाँ पर क्लियरली आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेकंड एंट्री क्या होगी गाइस, देखिए ये एंट्री किसकी करी है हमने, अमाउंट को ड्यू करने की। लेकिन अब हमें गाइस देखिए अंडर राइटर को पे करना होगा, लेकिन हम उसको कैश में तो पेमेंट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी के शेयर को अलॉट कर रहे हैं। तो गाइस देखिए एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिंपल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई फाउंडेशन का स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट नहीं है फाउंडेशन लेवल पे, सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट के लिए है, क्लियर। सेकंड देखिए यदि हमने अपने शेयर किसको इशू करें, यहाँ पर प्रमोटर को इशू करें, तो गाइस देखिए प्रमोटर को इशू करते हैं हम शेयर को, तो वहाँ पर क्लियरली प्रमोटर का नाम नहीं लिखते, हम क्या करते हैं गाइस यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। और गाइस देखिए कोई भी एक्सपेंसेस हो रहा है, वन टाइम एक्सपेंसेस हो रहा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो रहा है, तो उसको भी यहीं पे आप डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। अभी इन दोनों के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इलस्ट्रेशन 5 देखिए, बी लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ 10,80,000 फ्रॉम सी लिमिटेड, द कंसिडरेशन वाज पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपये ईच। 10,80,000 की एसेट्स हमने परचेज की है और हम पे किस में कर रहे हैं, जो हमारा कंसिडरेशन है वो है फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 रुपये ईच। देखिए रिक्वायर सो द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड एज्यूमिंग डेट सच शेयर आर इशूड एट पार और इशू एट प्रीमियम। अब गाइस देखिए दोनों में क्या होगा, यहाँ पर अमाउंट तो सेम आएगा, लेकिन जो हम नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे उनमें जो है आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। आइए फर्स्ट में क्या कह रहा है कि यहाँ पर 100 रुपीज़ का शेयर था, हम 100 रुपीज़ में ही इशू कर रहे हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, 100 रुपीज़ का शेयर है लेकिन हम जो उसको इशू करेंगे वो करेंगे 120 में, क्लियर है। आइए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 का ए पार्ट देखते हैं। सबसे पहले इशूड एट पार कि 100 रुपीज़ का शेयर है और हम उसको 100 रुपीज़ में ही परचेज कर रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, असेट्स परचेज करिए, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज करिए गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर सी लिमिटेड से। कितने की थी हमारी यहाँ पर, 10,80,000, तो भाई देख सकते हैं आप 10,80,000 आ गए। सेकंड एंट्री क्या होगी, यहाँ पर हम उसको पेमेंट तो कर नहीं रहे हैं असेट्स की, जो हमारा सी लिमिटेड है यहाँ पर क्या हो गया, वेंडर हो गया। वेंडर को हम पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट के बदले में क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल हम उसको इशू कर रहे हैं। तो गाइस देखिए सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगी गाइस, देख सकते हैं आप 10,80,000 और 10,80,000। बीइंग, आप नरेशन डाल सकते हैं यहाँ पर, बीइंग इशू शेयर अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन। लेकिन गाइस देखिए, आपको वर्किंग नोट में दिखाना होगा कि कितने शेयर हमने इशू करे हैं यहाँ पर, तो आप सीधा क्लियरली मेंशन करिएगा वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर इशूड। गाइस देखिए अमाउंट कितना था यहाँ पर, जो एग्रीड प्राइस था यहाँ पर 10,80,000 था, और कितने रुपए का शेयर था, 100 रुपीज़ का। तो गाइस देख सकते हैं आप 10800 10,800 शेयर हमने उसको इशू करे हैं, किसको, सी लिमिटेड को। क्लियर है। आइए बी पार्ट दिखाता हूँ आपको क्या चेंजेस आएंगे बी पार्ट में। तो गाइस देखिए बी पार्ट को हम यहीं साइड में करते हैं। गाइस देखिए फर्स्ट एंट्री तो हमारी क्या होगी, सेम होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड 10,80,000 से। लेकिन सेकेंड एंट्री में कुछ चेंजेस आने वाले हैं गाइस, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड एंट्री में क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब गाइस देखिए सी लिमिटेड को हमें कितना पे करना था, 10,80,000। लेकिन गाइस देखिए शेयर कैपिटल हम कितने की इशू करेंगे, आपको भी यहाँ पर क्या करना होगा, वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाइए, नंबर ऑफ शेयर इशूड, कि कितने शेयर हमें इशू करने होंगे। गाइस देखिए मैंने आपको क्लियरली बताया था, अपोन में क्या करते हैं यहाँ पर एग्रीड प्राइस यानी 10,80,000, और अपोन में शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ वाला शेयर हम किस पे इशू कर रहे हैं, 20% प्रीमियम पे यानी 120। तो गाइस अपोन में किससे डिवाइड करेंगे, हम 120 से डिवाइड करेंगे, और 120 से डिवाइड करने पर आपको कितना आएगा, 9,000 शेयर। हमें सिर्फ और सिर्फ 9,000 शेयर इशू करने होंगे, और शेयर का प्राइस कितना है, 100 यानी 100 रुपये का है। तो गाइस देखिए शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 9 लाख रुपीज़, और गाइस 1,80,000 कहाँ जाएगा, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस आता है जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, और एट पार पे कर रहे हैं तो आप सीधी एंट्री करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कैलकुलेशन करके दिखानी है कि हमने कितने शेयर इशू करें। लेकिन एट प्रीमियम पे आपको ये तो दिखाना ही है हमने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए, लेकिन साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी करना है। क्लियर। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए। इलस्ट्रेशन 6 में क्या कह रहा है, डी लिमिटेड इशू 2,000 शेयर ऑफ 100 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विस एंड इशू 1,000 शेयर ऑफ 100 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू अंडरराइटर फॉर देयर अंडरराइटिंग सर्विस, जर्नलाइज दिस ट्रांजेक्शन। तो गाइस देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या कहा है इसने, 2,000 शेयर एट द रेट 100 रुपये ईच के अकॉर्डिंग किसको उसने इशू करेगा, यहाँ पर जो इशू करें वो करें हैं प्रमोटर को, और 1,000 शेयर एट द रेट 100 ईच इशू करें किसको, अंडरराइटर को। तो गाइस देखिए कैसे होगी इनकी जर्नल एंट्री, यहाँ पर अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, कॉन्सेप्ट कंप्लीट। तो गाइस देखिए प्रमोटर को तो इशू किए, तो प्रमोटर के लिए सीधी एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से होगी गाइस, यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ से। आप चाहें तो नरेशन डाल सकते हैं, बीइंग शेयर इशूड टू प्रमोटर, सिंपल एज सिंपल। गाइस जितना सिंपल से सिंपल हो सकता है नरेशन उतनी सिंपल रखिएगा। आइए अब गाइस देखिए अंडरराइटर के केस में हमारी कितनी एंट्री होती है, 2। फर्स्ट एंट्री किसकी होती है, ड्यू की। तो गाइस देखिए फर्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट, कितना कमीशन बनता है गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,000 शेयर 100 रुपये ईच के हिसाब से यहाँ पर इशू कर रहा है, तो 1 लाख रुपीज़ का उसका कमीशन बनता होगा। जब भी उसको 1,000 शेयर इशू कर रहा है 100 रुपीज़ वाले,
तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1 लाख रुपीज़ से। नरेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर, बीइंग शेयर इशूड टू अंडर राइटर फॉर देयर सर्विस। क्लियर है गाइस, दोनों इलस्ट्रेशन आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट इलस्ट्रेशन इशू ऑफ शेयर के। यहाँ पर अभी मैंने 2 चीज़ आपके साथ डिस्कस कर ली है, प्रमोटर और अंडर राइटर का केस और अदर देन परचेज का केस। क्लियर है।